गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आपके सामने आज जेपीएससी पीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 33 लेकर उपस्थित हैं, जो आपके जेपीएससी पीटी जेएसएससी और झारखंड के अन्य एग्जाम में मददगार होगा। इफ़ यू आर रियली seriously preparing for the JPSC PT examination, you may try these questions and assess how much questions you are able to solve these questions और endeavor for you आप देख रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द टेस्ट दोनों भाषाओं में लिखा गया है प्रश्न, आप ध्यान रखिएगा अगर भाषा में कोई दिक्कत आपको ना हो। विच इज़ द एसेंशियल प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, झारखंड के सारे प्रश्न और एक करेंट का हिटेड सवाल शामिल किया गया है, इंक्लूडिंग साइंस में ब्लड चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स फाउंड इन ह्यूमन, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, वे प्रोटीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब दूध में से जब चीज़ को अलग करते हैं तो जो लिक्विड रहता है वही ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और इसका यही ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और वे प्रोटीन आप देखिएगा कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट खरीदारी करिएगा सामान का, तो प्रोटीन जैसे दबाएंगे तो वे प्रोटीन का डब्बा काला जैसा सबसे पहले दिखेगा। ये एक्चुअली में होता क्या है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड विथ कार्बोहाइड्रेट चेन होता है, जिसको वे प्रोटीन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए। व्हाट मेक्स यूरोक्रोम, मतलब मूत्र का जो वर्णक होता है यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनें। देखिए ये 534:645, उसी प्रोपोर्शन में 381 का क्या होगा? तो आप एक सिंपल मेथड लगाइए, दिमाग आप आंसर लगा सकते हैं। 5:6, 3:4, 4:5, 3:4, 8:9 और 1:2। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 492 है, तो इसका सही आंसर 492 होगा। व्हाट काइंड ऑफ राइट इज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी नाउ, संपत्ति का अधिकार अभी किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बिल्कुल या ऑलरेडी आपको जानकारी होगा ही होगा कि ये अब एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आर्टिकल एक नया जोड़ दिया गया है, 300 का उसमें इसे जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संथाली लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा यहाँ का लैंग्वेज है संथाली लैंग्वेज वाज एडेड टू 8th शेड्यूल, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 92वां संविधान संशोधन, 91वां, 90वां, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 92वां। आप जानते होंगे कि ये 2003 में पारित हुआ था, है ना, और ये झारखंड से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जो 91वां संविधान संशोधन है इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाई विच रिट कैन द हायर कोर्ट कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, किस रिट द्वारा उच्चतर न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय से अभिलेख मंगवा सकता है? देखिए हमारा एक वीडियो होगा राइट थ्रू 5 रिट्स, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसके तहत 5 रिट उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और उन 5 रिटों का क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसका पर्पस है, वो सारा उसमें बताया गया है। यहाँ से ये ऑप्शन होगा उत्प्रेषण, सर्टियोररी जो बोले आप। इसमें हाई कोर्ट या हायर कोर्ट से बोलता है कि ये रिकॉर्ड हमारे यहाँ भेजी, इसकी सुनवाई हम करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48, 49, 50, 51। आप ध्यान रखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो हम क्लासिफिकेशंस करके, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, इस तरह से क्लासीफाई करके हम बताएं इन डिटेल।
आप उसमें देख सकते हैं, या अदरवाइज यू मे हैव द नॉलेज ऑफ द सेम। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड जीएसटी ए लॉ? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी कानून बना? 122वां, 101वां, 102वां, 104वां? सही ऑप्शन होगा 101वां। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब ये बिल के रूप में पेश हुआ था जीएसटी बिल, तो उस समय इसका सीरियल नंबर बिल के रूप में 122वां पड़ा था, संविधान संशोधन बिल। और जब ये पारित हुआ राज्यसभा से, तो वहाँ का पारित होने पे, जब बोथ हाउस जब इसको पारित कर दिया, तो उसका सीरियल नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब ये बन गया, तो संविधान संशोधन अधिनियम जब ये बना, उसका सीरियल 101वां पड़ा। जब हम लोग कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का चर्चा करेंगे, उस समय हम डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। द सैलरी, नेक्स्ट सवाल देखिए, द सैलरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? ध्यान रखेगा, राष्ट्रपति का वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो आर्टिकल है 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, और कंसोलिडेटेड फंड पे इन सारे लोगों का वेतन भारित होता है, सारे लोगों का वेतन इसी पे भारित होता है। तो हम पूछ रहे हैं ना कि भारत की संचित निधि पे भारित नहीं होता है, संचित निधि पे भारित नहीं होता है, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे नन ऑफ दीज एक ऑप्शन रहता, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें सबका संचित निधि पे भारित होता है। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट? भारत का निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता है? जिला परिषद के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का, विधानसभा के सदस्य का, विधान परिषद के सदस्य का। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आप देखे होंगे, तो उसमें आपको ये आइडिया ज़रूर होगा कि जिला परिषद के सदस्य का चुनाव कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, विच इज़ ए डिफरेंट बॉडी दैन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर द लोकल बॉडीज एंड इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सारा है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ द एस्टीमेट कमेटी? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या कितने दिनों का होता है, कितने समय का होता है? लोकसभा के कार्यकाल तक 4 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लाइब्रेरी कमेटी ऑफ लोकसभा? लोकसभा के ग्रंथालय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ध्यान रखिएगा, ग्रंथालय समिति है लोकसभा का, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसमें लोकसभा के छः लोग होते हैं, और राज्यसभा के, लोकसभा के 6 और बच गए वो 3 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो आपके सामने, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ द ब्लड? रक्त के कार्य क्या हैं? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू सेल, ये सेल में न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पहुंचाता है। इट कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और बेस्ट प्रोडक्ट को। तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए ए बी सी डी सारे सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज आप बोलिए। तो इस तरह का सवाल इसलिए रखे गए थे कि आपको जानकारी हो और आप ऑप्शन देख के अपने विश्वास पे अडिग रहिए। ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन नहीं दिए, नन ऑल ऑफ द अबव, तो आपका विश्वास डोल जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज ब्लड? रक्त क्या है? ब्लड इज ए टिश्यू, ब्लड इज ए फ्लूइड। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। सही आंसर होगा ब्लड इज ए टिश्यू एंड ब्लड इज अ फ्लूइड। आपको पता होगा कि ब्लड कौन सा टिश्यू है? इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजी उत्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस तरह का सवाल। और नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, वेयर डज ब्लड अक्वायर्स ऑक्सीजन इन द बॉडी? रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? लंग्स, किडनी, नेक, नॉस्ट्रिल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंग्स। देखिए, लंग्स में ही ऑक्सीजन प्राप्त करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और यही ये लंग्स जगह है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ला के रिलीज कर देता है।
तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल बिल्कुल गलत ना होनी चाहिए। विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड डिजोल्व प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड? शरीर का कौन सा हिस्सा रक्त से अतिरिक्त पानी और बेकार उत्पादों को बाहर निकालता है? किडनी, लंग्स, लीवर, डिओडनम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किडनी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ब्लड बैंक? मानव शरीर का रक्त बैंक किस अंग को कहते हैं? ये प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी आपको पता होगा। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, स्प्लीन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ये ब्लड बैंक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक अ ब्लड सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज? निम्न में से किस जीव में उनके छोटे आकार के कारण रक्त प्रणाली की कमी होती है? जेलीफिश, हाइड्रा, बोथ, नन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेलीफिश एंड हाइड्रा। और ये क्या करता है ना कि ये डिफ्यूजन के द्वारा ये सराउंडिंग में डायरेक्ट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और वहीं पे डिस्चार्ज कर देता है, जो इसके शरीर का बेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो नेक्स्ट देखिए, जो करंट अफेयर से बहुत हीटेड सवाल है, देखिएगा आप अगले किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे ये पता चल जाएगा कि 10 लाख का करेंसी अभी हाल ही में कौन देश ने जारी किया है? विच साउथ अमेरिकन कंट्री? ध्यान रखिएगा कंट्री कौन सा है, साउथ अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकी देश है। इशूड अ न्यू करेंसी वर्थ 10 लाख टू डील विथ इकोनॉमिक टाइटनेस एंड सीवियर इन्फ्लेशन। आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख मूल्य का नया करेंसी नोट जारी किया है। वेनेजुएला, चिली, इक्वाडोर और बोलीविया। सही आंसर है वेनेजुएला। देखिए ये 10 लाख बोलीवर का ये नोट जारी किया है और जिसका वैल्यू डॉलर में आधा डॉलर है, सिर्फ आधा डॉलर। और इंडियन रुपीज़ ले लीजिए तो सिर्फ 36 रुपया है। बोलीविया का 10 लाख, आप सोचिए कि अगर 36,000 यहाँ लेके यहाँ से आप चल गए तो पता नहीं बोलीविया का मुद्रा में कितना उसका वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये है गुंठित व्यवस्था इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ झारखंड? ये किस झारखंड के किस जनजाति में पाई जाती है? हो, संथाल, मुंडा, बिरजिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मुंडा में गुंठित व्यवस्था पाया जाता है। व्हेन डिड द रोमन कैथोलिक मिशन बिगिन इन झारखंड? झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? 1869, 1868, 1870, 1854। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1869। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट, हु यहाँ पे एक्चुअली में हु नहीं होना चाहिए था, विच यहाँ पे आप समझ लीजिए कि विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश डेली पेपर ऑफ झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? डेली प्रेस, आवाज़, घर बंधु। सही आंसर है डेली प्रेस, और घर बंधु मैगजीन का नाम है, ध्यान रखिएगा। लोकोबुद्रा वॉज द क्रिएटर ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज? लोकोबुद्रा किस भाषा के रचनाकार थे? हो, संथाल, मुंडा, बिरजिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हो भाषा के रचनाकार हैं। विच प्लेस इज नोन एज हल्दी घाटी ऑफ छोटा नागपुर? छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से कौन सा जगह विख्यात है? कोराम्बे, सुतियाम्बे, चुतिया और नन ऑफ दिस। सही आंसर है कोराम्बे। नेक्स्ट देखिए, अगर झारखंड का तैयारी होगा ना आप फटाफट आंसर कर रहे होंगे। होन्शु आइलैंड ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर? जापान का होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? लॉयस, कोयला, तेल और हीरा। सही ऑप्शन है तेल। अब ये हो गया तेल और आज का खेल ख़त्म। तो इंडिवर फॉर यू आप देख रहे थे और आशा है कि आपको ये सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो दोनों भाषाओं में दिया गया है, झारखंड से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित और साइंस से संबंधित, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।